welcome students. Today we are starting our new chapter that is inheritance. Inheritance में basically हम क्या पढ़ते हैं, genetics पढ़ते हैं कि उसमें कौन सी जीन जो है ना inherit हो रही है। अब कोई भी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कौन सी जीन्स जो है वो कोई क्या हो रही है, inherit हो रही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें मेंडल्स के कुछ लॉ हम पढ़ेंगे, साथ में हम जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से गैमेट्स ट्रांसफ़र होते हैं। अगर हम जो है कोई भी दो हम पेरेंट्स को लेके अगर क्रॉस ओवर करवाएं, कोई भी अगर सिंगल ट्रेट है डबल ट्रेट है जो भी है, तो क्या उसके रिजल्ट्स आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ बनेगी, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या क्या हमारे पास चेंजेस आएंगे या किस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक में जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स बेसिकली हमारे पास जो जीन्स होती है ना उनकी साइंटिफिक स्टडी जो होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हम बेसिकली जेनेटिक्स में पढ़ते क्या हैं, हमारे पास जीन्स जो भी होती हैं, जीन्स में हमारे पास हमारी जितनी भी फिजिकल अपेयरेंस में जो जो चीज़ें आती हैं, जिस तरह अगर हम यहाँ पे बॉटनी की साइड में बात कर रहे हैं तो उसमें प्लांट जो है टॉल है, शॉर्ट है, रिंकल है, राउंडेड है, फ्लैट है, मतलब जिस टाइप की भी शेप है, जिस टाइप का भी साइज है, जैसी अपेयरेंस है, वो कहाँ पर होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जीन्स में पाई जाती है। ठीक है, so basically we say that whenever we are discussing the topic genetics, that is genetics is the scientific study of genes, heredity and variation in living organism। जो भी हेरिडिटी है या जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास जो हेरिडिटी वेरिएशन या जीन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई भी ट्रेट है, ठीक है, कोई भी ट्रेट है तो उसका आई कलर, उसकी हाइट, उस ऑफस्प्रिंग का जो है डीएनए के थ्रू हम जो भी मालूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डीएनए में, जीन्स में ही डीएनए होता है जिसके अंदर सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अच्छा, हमारे पास हम बात करते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जीनोटाइपिक रेशियो होता है कि लाइक अगर हम बोलें कि राउंड सीडेड प्लांट्स को हमने क्रॉस ओवर करवाया किसके साथ, रिंकल सीडेड के साथ, तो उसका फिर हमारे पास जो रेशियो आएगा, लाइक हमने डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट्स को आपस में क्रॉस ओवर करवाया, उसकी जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, उसके अंदर फिनोटाइप क्या होगा, मतलब क्या क्या चीजें उसके अंदर बनेंगी, तो वो चीज कहते हैं हम फिनोटाइप को। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एमसीक्यूज में आपके पास क्या पूछा हुआ है, ओके, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जेनेटिक्स के। ठीक है, तो हमने पहले इन्होंने पूछा है कि फिनोटाइप क्या होता है हमारे पास। अच्छा, फिनोटाइप हम क्या कहते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो भी पेरेंट्स का क्रॉस ओवर होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा, तो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग है या कोई भी एक इंडिविजुअल जो चीज़ है जिसका हमने क्रॉस ओवर करवा के उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, तो उसमें उसकी अपेयरेंस कैसी है, वो दिखने में कैसा है। लाइक हमने कहा कि राउंड सीडेड को हमने रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस ओवर करवा दिया। क्रॉस ओवर करवाने के बाद हमने सारे इंडिविजुअली हर एक को, हर एक ऑफस्प्रिंग को क्या करा, चेक करा। क्या चेक करा कि उसकी अपेयरेंस कैसी है, मतलब कितने टॉल है, कितने रिंकल सीड है, कितने शॉर्ट है, मतलब हमने क्या किया, उसकी अपेयरेंस चेक की कि फिजिकल अपेयरेंस मतलब उसकी क्या आई है उस ऑफस्प्रिंग की। तो यहाँ पर इन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हुए, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारे पास जेनेटिक्स एक इंडिविजुअल बनाता है, नहीं, हर इंडिविजुअल के अंदर अलग जेनेटिक है हमारे पास। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है द सेम फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बोला कि जो सेम पेरेंट में था वही ऑफस्प्रिंग में है, बट इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ डोमिनेंट जो है लीव्स होती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास डोमिनेंट क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट हमारे पास जो है ना, जो भी अलील होती है, जो भी हमारे पास होता है वो अपेयर होता है। या हम जब नेक्स्ट जनरेशन करवाते हैं तो उसमें क्या पता है रिसेसिव अपेयर हो जाए, तो हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट है सेम वैसा ही ऑफस्प्रिंग हो। ऑफस्प्रिंग में पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर 3 या 4 एक जैसे ऑफस्प्रिंग है तो एक में भी डिफरेंट हो बाकियों से, या आधे अलग किस्म के हो, आधे अलग किस्म के हो, या फिनोटाइप हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है।
फिजिकल अपीयरेंस किसी भी चीज़ की हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या कैसी है और ये चीज़ कैसी है। तो फिनोटाइप हम किसको बोलते हैं? किसी भी अपीयरेंस को, किसकी अपीयरेंस को, किसी भी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल जो है ना चीज़ की हम अपीयरेंस को देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? फिनोटाइप। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ एन इंडिविजुअल हैज रिसेसिव फिनोटाइप, किसी भी इंडिविजुअल के पास रिसेसिव फिनोटाइप है। डोमिनेंट क्या होता है? जो कि बहुत हमारे पास शो होता है, जो हमारे पास मतलब जो डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट उस पर प्रायोरिटी पे आता है कि जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अगर कोई इंडिविजुअल की हम बात करें जिसके पास रिसेसिव फिनोटाइप है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं, क्या है? रिसेसिव फिनोटाइप है किसी भी ट्रेट की, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप मतलब उसका क्या होना चाहिए? उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा, उसका जीनोटाइप होमोजाइगोस रिसेसिव होगा, या उसका जीनोटाइप होमोजाइगोस डोमिनेंट होगा, या फिर इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास जब भी हमने रिसेसिव फिनोटाइप को क्या किया है, उसकी ट्रेट बना रहे हैं, उसकी जो ट्रेट आगे हमारे पास आएगी, जीनोटाइप जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा? अब रिसेसिव फिनोटाइप है मतलब क्या है? वो होमोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रेट की हम बात करें, यहाँ पे इन्होंने हमें डिफरेंट ट्रेट्स नहीं दी। अगर हम सिंगल ट्रेट की बात करें तो वो होमो होता है, मतलब सेम है, ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया कि हेट्रो नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा हमने बात यहाँ पे किसकी की है? रिसेसिव फिनोटाइप की। यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अगर हम किसी भी इंडिविजुअल में रिसेसिव फिनोटाइप करवाएं तो उसकी जो जीनोटाइप आएगा अगले ट्रेट में वो क्या होगा हमारे पास? होमोजाइगस रिसेसिव होगा, मतलब रिसेसिव अपेयर होगा हमारे पास ट्रेट के अंदर, जो क्या होगा? सेम होगा, होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस रिसेसिव इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, हमारे पास वेरिएशन किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होती है? वेरिएशन मतलब कि हमने अब क्या किया? हमने दो सेम प्लांट्स को आपस में क्रॉस ओवर किया, अब उसकी जो जनरेशन आई है, ठीक है, अगली जो जनरेशन आई है, आप कह रहे हैं F1 जनरेशन आई है, या हमारे पास हमने दोबारा उसको फर्दर पॉलिनेट करने दिया तो उसकी F2 जनरेशन आई है, या जो भी जनरेशन आई है, अब वो क्या आ रही है? वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। हमने तो राउंड सीडेड प्लांट्स को क्रॉस ओवर करवाया था, बट इन F2 जनरेशन हमारे पास रिंकल सीडेड प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है, जबकि हमने किसको क्रॉस ओवर करवाया? राउंड सीडेड को। तो वो किसकी वजह से वेरिएशन आएंगे, किसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंस आएंगे? अगर हम एलील की बात करें तो अलील बेटा क्या होती है? जो अलील प्रेजेंट होती है वही आके जाके हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में भी फोकस होती है। लोकस की बात करें तो वो भी नहीं है। जीन्स की बात करें तो हमारे पास, हमने कहा कि जीन में ही वेरिएशन आ रही है, ठीक है, जीन्स की वजह से वेरिएशन नहीं आती। जीन जो पेरेंट्स में है वही जीन आगे जाके ऑफस्प्रिंग में आएंगी। लेकिन अगर हम कहें कि म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? हमारे पास चेंजेस हो जाती हैं, जैसे कि कोई जीन है, ठीक है, वो सेम टू सेम आगे जाकर ट्रांसफर होगी, लेकिन उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। हमारे पास कभी आप अगर आपने डीएनए का स्टडी की है तो डीएनए में क्या होता है? अब कोई भी एडिनोसिन है, उसकी जगह थाइमिन आके लग गया, तो उसका करेक्टर क्या हो जाएगा? उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उसमें वेरिएशन आ जाएगी, और उस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो हमारे पास वेरिएशन किसकी वजह से आती है? दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकस। हमारे पास लोकस क्या होता है? बेसिकली हम बोले कि ये डीएनए का एक पार्ट है, कि मतलब डीएनए में प्रेजेंट होता है लोकस, तो डीएनए का पार्ट नहीं है। डीएनए हमारे पास क्या होता है? डबल जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक जीन की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लोकस इज अ पोजीशन ऑफ जीन, तो अगर आपने क्रोमोसोम पढ़े हो, क्रोमोसोम की अगर आपने स्टडी की हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जीन के अंदर एक पोजीशन होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन, जिसका नाम क्या होता है? हमारे पास लोकस होता है। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? लोकस है। तो उसको हम, जो पोजीशन ऑफ जीन होती है वो हमारे पास क्या होती है? लोकस कहलाती है, ठीक है। अगर हम बोले पार्टनर ऑफ जीन, तो जीन का कोई पार्टनर नहीं होता। जीन जो है खुद एक सिंगल चीज है, जिसके पास हमारे पास सारे जो फिजिकल अपीयरेंस, हमारे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर हमारा आई कलर, हेयर कलर, हमारी हाइट, सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं?
उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास होती है। तो हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होती हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं। जीन्स की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिसका नाम क्या होता है, उसको उस जगह को हम क्या कहते हैं, लोकस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि वेरिएशन मतलब चेंजेस, जो वेरिएशन है वो हमें प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ। वेरिएशन हमें कौन सा रॉ मटेरियल्स देती हैं जिसमें हम आगे जाके ये प्रोसेसेस कर सकते हैं। लिंकेज कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, साइनेप्सिस कर सकते हैं, या एवोल्यूशन की बात आती है। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन हमारे पास ड्यू टू म्यूटेशन, हमारे पास अगली जो जो भी हमारे पास चीज़ें बची वो बनी, वो क्या थी, डिफरेंट थी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं या थोड़ी बहुत चेंजेस भी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो वेरिएशन है वो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स देती है जिसकी वजह से हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं, किस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, एवोल्यूशन को। हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी आई थिंक एवोल्यूशन ही है जी। तो बेसिकली एवोल्यूशन क्या होती है, हमारे पास आगे जैसा फर्दर हम आगे बढ़ते जाएं तो उसमें क्या होती है, हमारे पास चेंजेस आती जाती हैं। वैसे तो एवोल्यूशन में जिस तरह मैं आपको लिविंग बीइंग में एवोल्यूशन की एग्जांपल दूं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आई थिंक इंक्लूड होगी, कि हम लोग साइंटिफिकली तौर पे कहते हैं कि इंसान पहले बंदर होता था। इस्लामिक तौर पे बात नहीं करी, आई एम टेलिंग यू द साइंटिफिक वे। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, साइंस बिलीव करती है। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने बोला कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो क्या हुई, वो बंदर से बनते बनते उसके अंदर एवोल्यूशन आती गई और वो इंसान बनता गया। जबकि ये बात बीइंग अ मुस्लिम हम नहीं कहते सही। तो एवोल्यूशन क्या होती है, हमारे पास जो आगे चेंजेस आती हैं, हम किसी भी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते जाते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एवोल्यूशन आ रही है। अब अगर हम लिंकेज करवा रहे हैं तो वो चीज़ अलग बात है। क्रॉसिंग ओवर हुई तो मतलब क्रॉसिंग ओवर करके तो वेरिएशन आ गई ना, तो हम दोबारा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं करवा रहे। उन्होंने बोला वेरिएशन जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, किसके प्रोसेस के लिए, एवोल्यूशन के लिए, मतलब चेंजेस के लिए हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, वेरिएशन में हमारे पास चेंजेस आती हैं, एवोल्यूशन आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलील। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि अकॉर्डिंग टू एलील हमारे पास क्या है, ठीक बात है। अगर हम पहले बोले कि एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ गिवन स्पीशीज ऑलवेज हैज अ डिफरेंट सेट्स ऑफ एलील, तो किसी को पता है कि एलील क्या होती है, एनीवन नोज अबाउट इट, कि व्हाट इज एलील। अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। बेसिकली एलील हमारे पास क्या होती है, हमारे पास किसी भी जीन के अंदर हमारे पास एलील प्रेजेंट है। किसी भी जीन के अंदर हमारे पास कोई आई कलर वगैरह इसके जो है डिफरेंट ट्रेड्स हमें जो पता लगते हैं, ब्लड टाइप हमें पता लगती है। अब एलील क्या होती है, बेसिकली वो एक ऑल्टरनेटिव वर्जन होता है। ठीक है, मतलब सेम जीन है, उसी जीन का एक ऑल्टरनेट, एक और जैसे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव वर्जन प्रेजेंट होगा सेम जीन का। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने अभी जो बताया था कि क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास लोकस की पोजीशन होती है ना, वहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अलील प्रेजेंट होती है। मतलब क्रोमोसोम जो होता है ना, बेसिकली जो हमारे पास ये एक तरह की जीन ही आप कह लें कि जीन का ही है ना ऑल्टरनेटिव होती है। ठीक है, सेम जीन का जो ऑल्टरनेटिव हम कहेंगे ना, उसको हम कहते हैं अलील। और बेसिकली ये भी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्रोमोसोम की लोकस पे होती है, और ये भी हमारे पास जो होती है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस की डिटेल होती है, शेप वगैरह की, वो ही हमें बताती है। बेसिक डिफरेंस इसका जीन वर्सेस अलील अगर हम देखें तो वो क्या है, जो हमारे पास जीन कोड होता है ना, जीन का कोड होता है किसी भी ट्रेट के लिए, जैसे कि उसके ट्रेट के अंदर उसके कोई प्लांट है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास जीन है, तो जीन का एक स्पेसिफिक कोड होता है। उस कोड के थ्रू हमें पता लगता है कि उसका शेप क्या होगी, जैसे कि उसकी राउंड शेप है या उसकी क्या है, राउंड शेप है या रिंकल है या कर्व्ड है, जो भी है, तो वो क्या होता है, वो जीन्स होती है जिसके अंदर जीन कोड होता है। जबकि जो अलील होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, वो एक स्पेसिफिक वेरिएशन होती है। लाइक इसमें अब वो हमारे पास एक वेरिएशन हमें देगी कि जिस तरह हमने बोला कि वो राउंड अलील है और दूसरी क्या है, रिंकल्ड अलील है। तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक वेरिएशन होती है उस जीन की, मतलब उस जीन से
ऑल्टरनेट होती है, उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम लोकस की बात करें तो वो क्या होता है, किसी भी क्रोमोसोम के जीन के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास जीन में और अलील में, कि वो भी जीन के, और अगर हम जीन का ऑल्टरनेटिव वर्जन बता दें तो उसको हम कह देंगे अलील। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इट। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि इसमें अकॉर्डिंग टू अलील विच ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पहले उन्होंने ऑप्शन दिया कि एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ गिवन स्पीशीज ऑलवेज हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ अलील। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो स्पीशी है, उसके जो सेट ऑफ अलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जरूरी नहीं है ये बात कि हमारे पास जो मतलब अलील का सेट है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अलील हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। तो अगर हमारे पास जीन में अगर हम बोले जीन में राउंड शेप्ड है, तो अलील में क्या होगा, रिंकल शेप्ड होंगे या दूसरे कोई और शेप्ड होगी। तो ये हम करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि वो हमेशा जो है ना डिफरेंट होंगी। लेकिन वो एक दूसरे के तो डिफरेंट होंगे, जीन और अलील में डिफरेंस है, लेकिन अलील के अंदर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो डिफरेंट सेट्स नहीं होते, वो सेम होंगे, ठीक है। अलील आर ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, नो, जबकि अलील हमारे पास मदर और फादर दोनों से इनहेरिट होकर हमारे ऑफस्प्रिंग में आती है। अलील आर ऑलवेज डोमिनेंट और रिसेसिव, अलील हमेशा या तो डोमिनेंट होगी या तो रिसेसिव होगी, ये बात भी गलत है इनकी। अलील आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन, हमारे पास अलील क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है, मतलब किसी भी जीन की अगर आप दूसरी एक और फॉर्म बना दें, डिफरेंट फॉर्म बना दें, उसको हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। बात इसमें भी वही है कि ऑल्टरनेटिव वर्जन, बस इसमें क्या है कि आपको वर्डिंग चेंज करके दे दी कि अलील क्या है, किसी भी जीन के डिफरेंट फॉर्म बना दो, मतलब ऑल्टरनेटिव वर्जन बना दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल जीन्स हैव टू अलील्स, ये बात भी सही नहीं है, दो अलील्स जरूरी नहीं हो, जितने जीन्स होंगी उसकी ऑल्टरनेटिव एक एक ही अलील होगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। ह्यूमन सेल हैज 22 क्रोमोसोम्स, हमारे पास एक ह्यूमन सेल है जिसके क्या है, 22 क्रोमोसोम है। इन एडिशन टू अ वाई क्रोमोसोम, उसमें हमने क्या क्या एडिशन कर दिया, किसका, एक वाई क्रोमोसोम का। और वो क्रोमोसोम फिर कौन सा होगा, फीमेल सोमेटिक सेल होगा, मेल सोमेटिक सेल होगा, ओव्यूम होगा, फीमेल का सेक्स सेल होगा, या स्पर्म होगा। तो हमारे पास जो वाई होता है ना, हमेशा वाई हमेशा आता है मेल से। हम लोग एक्स और वाई जब लिखते हैं ना, तो हमारे पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो फीमेल देती है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा मेल देता है। तो मतलब मेल, हमारे पास मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है। तो हमारे पास अगर हम वाई को ऐड करेंगे तो वाई क्रोमोसोम क्या होगा, इट इज अ स्पर्म। अच्छा, सोमैटिक सेल्स जो होता है वो हमारे पास क्रोमोसोम से मतलब हमारे पास इनहेरिटेंस में नहीं आता, सोमैटिक सेल डिफरेंट फंक्शन होता है उसका। हम यहाँ पे बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करें कि उस क्रोमोसोम में कौन सा हमारे पास चीज आएगी फ्रॉम द मेल। तो वाई क्रोमोसोम हमारे पास कहाँ से आता है, स्पर्म से आता है, मेल के। तो हमारे पास क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई। इन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें हेप्लॉइड सेल बनेंगे, ऑटोसोम बनेंगे, गैमीज बनेंगे, या डिप्लॉइड बनेंगे। तो हमारे पास जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन किसके दरमियान होती है, कोई भी दो सेल्स होते हैं उनके दरमियान हमेशा फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे कि एक हमारे पास ओव्यूम है, ओवा होता है, और दूसरा स्पर्म होता है। जब हमारे पास दो चीजों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली एक डिप्लॉइड सेल हमारे पास बनेगा, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। a human haploid cell will have how many chromosome, एक ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये बात तो नॉर्मली सबको पता होनी चाहिए। एनीवन नोज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, 23। वेरी गुड नौशीन। हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और टोटल अगर हम 23 पेयर्स होते हैं, वैसे टोटल 46 होते हैं। तो उन्होंने पूछा हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, 23 होते हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस क्या होती है। मेंडल्स के हमारे पास टोटल कितने लॉ है, टोटल वी हैव 3 लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है।
एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है सेग्रीगेशन, सिंगल ट्रेट जिसको हम मोनोहाइब्रिड भी कहते हैं, सिंगल ट्रेट को मतलब मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल ट्रेट ही होता है हमारे पास। एक हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारे पास टोटल कितने लॉज है मेंडल के, 3 लॉज वी आर डिस्कसिंग टुडे। पहला हमने इन्होंने हमें दिया हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस, जिसको हम मोनोहाइब्रिड भी कहेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो क्रॉसेस होते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं, मतलब सिंगल ट्रेट के दरमियान क्रॉस होगा। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी गैमेट्स होते हैं उनकी हम प्योरिटी को चेक करते हैं, प्योर कितना है, वो कितना ज्यादा प्योरली इनहेरिटेड होके आ रहा है, उसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी मैं अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को थोड़ी सी देती हूँ। अच्छा, हमारे पास ये लॉ की अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट क्या है, फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट सेग्रीगेट क्लीनली। ठीक है, हम इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट इसलिए कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट, मतलब दो ट्रेट्स हैं, वो हमारे पास क्या होंगी, उनका क्रॉस ओवर होगा और रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो नेक्स्ट जनरेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी हमने जो हमारे पास दो ट्रेट्स हैं, ईच ट्रेट दोनों भी हमारे पास क्या होगा, वो क्लीनली सेग्रीगेट होंगी, मतलब वो प्योरली सेग्रीगेट होंगे, आगे क्या होंगे हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स में आएंगी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब हमारे पास गैमेट्स बन रहे होते हैं, सो दैट ईच गैमेट्स कंटेन, हर गैमेट के पास क्या होता है, सिर्फ एक फैक्टर ट्रेट होती है। जितने भी गैमेट्स बनेंगे, अब हमने क्रॉस लिंक करवाए, ठीक है, जैसे कि हमने एक करवाया जो कि टॉल प्लांट था, और एक करवाया जो कि हमने कहा ड्रॉफ है। ठीक है, जो कि ड्रॉफ है और एक क्या है, टॉल है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों का क्रॉस ओवर करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, को हर गैमेट में कोई एक फैक्टर प्रेजेंट होगा ना, तो या तो टॉल होगा या तो वो ड्रॉप होगा। तो जब हमने इन दोनों को करवाया, क्योंकि जो टॉल प्लांट था वो हमारे पास डोमिनेंट था, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, प्लांट जो आएगा F1 जनरेशन, पहले जनरेशन में वो क्या आएगा, टॉल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि हमने F1 जनरेशन कर ली, F1 जनरेशन के बाद हमने उनको छोड़ दिया कि वो और ज्यादा आगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन आए, मतलब वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो, सेल्फ क्रॉसिंग हो, अब खुद से वो क्रॉस होकर नेक्स्ट जनरेशन क्या बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास टॉल प्लांट था, ठीक है, अब लेकिन उसमें टॉल प्लांट में थोड़े से ड्राफ्ट के करेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन वो अपेयर नहीं हुए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, सिर्फ सिंगल ट्रेड जो था वो हमारे पास, सिर्फ एक फैक्टर जो था वो ट्रेड में हमारे पास क्या हुआ, इनहेंस हुआ, वो चीज आई। F1 जनरेशन को अब हमने छोड़ दिया, वो सेल्फ पॉलिनेट हो, सेल्फ क्रॉसिंग हो, और F2 जनरेशन बने। F2 जनरेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर हम F2 जनरेशन का पूरा ये टेबल जो बनता है, हम वो बनाए अभी तो आप लोगों ने मे भी बनाया ही होगा खुद से। तो F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस ओवर करवाते हैं तो हमारे पास उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। मतलब क्या आया वो हमारे पास एक जो होंगे वो टॉल आएंगे, ठीक है, दो जो होते हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, मतलब टॉल और ड्रॉप दोनों, और एक आएगा जो हमारे पास सिर्फ ड्रॉप होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब हम क्रॉस ओवर करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला हमारे पास पूरा एक रेशियो आएगा कि इतने ये वाले टाइप के, इतनी ये वाली कैटेगरी के, इतनी ये वाली कैटेगरी के। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं इसी के आपको, तो आपने क्या किया, राउंड सीडेड होमोजाइगस थे, जिसको हमने दो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। एक राउंड सीडेड हेट्रोजाइगस थे, जिसको आपने एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर से कर दिया। और एक आपके पास आ जाता है रिंकल सीडेड होमोजाइगस, जिसको आपने दो स्मॉल आर से क्या किया, मतलब आपने उसको लिख दिया। अब अगर आप एक सिंगल ट्रेड फाउंड करने जाए ना, एक सिंगल की बात करें, अभी दोनों की बात नहीं करी, वो कौन सा होंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, जो सिंगल ट्रेड का हम निकाल रहे हैं, एक ट्रेड का, वो क्या होगा, 3:1 होगा। ठीक है, क्यों होगा 3:1, क्योंकि उसमें 3 डोमिनेंट होंगे और एक रिसेसिव होगा। सही है, अगर हम इसकी जगह बात करें कि जीनोटाइपिक रेशियो की, अब हमने जब पहले 3:1 निकाला तो उसमें क्या थे, 3 जो होंगे वो होमोजाइगस होंगे, एक हेट्रोजाइगस होगा। अब हम उसको फर्दर सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। तो उसमें क्या होंगे,
एक होमोजाइगस राउंड सीटेड आएंगे, एक हेटेरोजाइगस राउंड सीटेड आएंगे, और एक और हमारे पास थर्ड वन भी होमोजाइगस रिंकल शेप्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, प्योरिटी ऑफ जीन्स पता लगती है हमें इस वाले लॉ में। अगर हम इस लॉ को मैं एक्सप्लेन करूँ स्टेटमेंट के अलावा, तो हमारे पास ये लॉ बेस हुआ है किसके ऊपर, सिंगल ट्रेड के ऊपर, किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब जो हमारे पास क्रॉस लिंक होती है, जो हमारे पास एक ही करेक्टर के दरमियान, एक ही करेक्टर के हमारे पास डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं जिनका करेक्टर सेम ही है, मतलब दिखने में सेम ही है, और उसके दरमियान अगर हम क्रॉस लिंक करवाएं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट होता है। यहाँ तक बात समझ आई? मैं आपको ना ये रिटर्न भी मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है, आपने लाजमी ये रीड करनी है खुद से भी। सही है। अच्छा, हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है, when Mendel crossed together two contrasting homozygous individual। मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो कि सिंगल ट्रेट था, उसमें दो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल थे, मतलब दोनों सेम इंडिविजुअल थे, उसके दरमियान उसने क्या करा है, कॉन्ट्रास्ट कराया। जो हमारे पास फिनोटाइप होगा, जो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आता है, फिनोटाइप, हम उसे फर्दर पॉलिनेट करेंगे, F2 जनरेशन को हम बोल देंगे जीनोटाइपिक टिश्यू। क्रॉस्ड अपीयर बी टू बी दैट ऑफ, तो उसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास डोमिनेंट पेरेंट जो होते हैं ना वो शो होते हैं। मतलब अगर आपने बोला टॉल था और एक क्या था, ड्राफ था, तो जो टॉल वाला क्या है वो डोमिनेंट है, शॉर्ट वाला क्या है, ड्राफ है। तो हमारे पास एफ जनरेशन में हमेशा क्या आता है, डोमिनेंट पेरेंट क्या होता है, उसके जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। और रिसेसिव वाले क्या होता है, प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन क्या होता है, वो अपेयर नहीं होते फिजिकली। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो हमारे पास क्या होगा, F1 जनरेशन में डोमिनेंट पेरेंट्स जो होते हैं उसकी जो हमारे पास जीन है वो क्या होती है, अपेयर होती है इन अ फिनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो में। नेक्स्ट इज Mendel's law of segregation is based on the fact that genes are located on chromosomes and that Mendel's law of segregation हमारे पास बेस करता है इस फैक्ट के ऊपर कि वो क्या फैक्ट है हमारे पास, कि क्रोमोसोम जो जीन्स होती है ना वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये बात तो ठीक है, जो हमारे पास जीन्स होती है वो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। और क्या इसने बोला है कि और क्या होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं और वो सेग्रीगेट होते हैं, एनालॉगस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, होमोलोग्स के बीच में कुछ भी नहीं होता। तो हमारे पास जो भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना वो सेम होते हैं, जीन्स सेम होते हैं, और उनका जो अल्टरनेटिव वर्जन होता है उसको हम कह देते हैं अलील। तो क्या होता है, हमारे पास कोई भी अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है तो क्या होता है, उसका सेम जो होता है पेयर होता है क्रोमोसोम के ऊपर, सही है, और फिर वो आगे जाके क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। तो इन्होंने हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दैट क्रोमोसोम दैट आर लोकेटेड ऑन जीन आर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है मतलब सेम क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, और वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, वो फिर फर्दर आगे जाके ऑफस्प्रिंग्स में हमारे पास अपेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द allele that masks the effect of the other। वो allele जो कि दूसरों के जो मास्क है उसको अफेक्ट करती है, एंड द मास्क्ड allele आर आल्सो नोन एज। तो वो जो मास्क्ड allele होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होगी, सेम या डिफरेंट allele होगी। नहीं, allele तो हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास जीन होती है उससे डिफरेंट होती है, और जो allele के अंदर हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, ट्रेट होते हैं, वो सेम होते हैं। होमोजाइगस या रिसेसिव की बात करें तो होमोजाइगस वाली बात गलत हो गई, कि हमारे पास अगर हम एज कम्पेयर टू वो देखें, जीन के देखें, तो वो तो हेट्रोजाइगस होगी। बट रिसेसिव वाली बात ठीक है कि हमारे पास उसके अंदर कुछ ऐसी होती है जो डोमिनेंट होती है और कुछ ऐसी होती है जो कि रिसेसिव होती है। नेक्स्ट ऑप्शन ने हमें क्या दी है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो यही बात मैंने अभी बताई है कि हमारे पास क्या होती है, मास्क्ड एलील के अंदर कुछ हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं, अपेयर, कुछ अपेयर हो जाता है और कुछ अपेयर नहीं होते।
और लिखा है डोमिनेंट और इनकम्प्लीट, तो हमारे पास इनकम्प्लीट नहीं होते। जो भी हमारे पास मास्टर अलील है उसके अंदर जो भी हमारे पास करेक्टर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट करेक्टर्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कि हमारे पास जो भी मास्क अलील होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो वो डोमिनेंट होगी या तो वो रिसेसिव होगी, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। What is the most common outcome in F2 generation? हमारे पास अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट है, उनको पहले हम लोग क्या करवाते हैं, क्रॉस लिंक करवाते हैं। अच्छा ये रेशियो ना आपको याद रखने होंगे, जब भी मैंने आपको रेशियो बताया ना कि हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1, तो ये आप लोगों को क्या करना है, मेमोराइज रखना है इनके रेशियो। ये रेशियो अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कौन सा है जो कि F2 जनरेशन अगर हम करवाएंगे बिटवीन टॉल प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट तो आएंगे। टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट के अंदर अगर हम पहले करवाएं, फर्स्ट अगर हम क्रॉस लिंक कराएं, तो टॉल प्लांट को जब हम ड्रॉप प्लांट से क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टॉल प्लांट आता है, क्योंकि टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट, वो ही अपेयर होता है। अगर हम दोबारा उसको फर्दर सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, दोबारा वो सेल्फ क्रॉसिंग करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास डोमिनेंट है वो तो अपेयर होगा, लेकिन जो हमारे पास गेमिट थी उसने क्या किया, उसके पास दोनों थे ना, उसके पास तो हमारे पास टॉल भी था ड्रॉप भी था, लेकिन F1 जनरेशन में उसने सिर्फ डोमिनेंट वाले को टॉल को आगे कर दिया। अब उसके अंदर टॉल और ड्रॉप दोनों है, लेकिन जब F2 जनरेशन आएगी तो उसमें क्या करेगा, वो टॉल के साथ साथ ड्रॉप भी बनाएगा, मतलब वो 3 टॉल बनाएगा जो कि डोमिनेंट थे और एक रिसेसिव बनाएगा जो कि क्या था, ड्रॉप था। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। When round and wrinkle seed are were crossed, राउंड और wrinkle seed को आप क्रॉस कर दें और वो सारे कौन से आएंगे, सारे राउंड आएंगे, तो हमारे पास, मुझे आप लोग ये बात खुद बताएं कि कौन सी ऐसी जनरेशन होगी जिसमें हमारे पास डोमिनेंट सिर्फ अपेयर होता है, मतलब राउंड और रिंकल। राउंड क्या है हमारे पास, डोमिनेंट है, रिंकल क्या है, रिसेसिव है। और हम कौन सी ऐसी क्रॉस लिंक, हम कौन सी ऐसी जनरेशन होगी जिसमें हमारे पास सिर्फ डोमिनेंट वाला अपेयर होता है, जल्दी से बताएं, आंसर करें। मैंने अभी बताया कि जब हम दो प्लांट्स को क्रॉस ओवर करवाते हैं इन सेग्रीगेशन, तो हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ डोमिनेंट वाले अपेयर होते हैं। तो हमारे पास, वेरी गुड मलाइका, हमारे पास जब हम है ना, गुड, जब हम टॉल, हम जब राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में हमारे पास सिर्फ राउंड वाले अपेयर होंगे, रिंकल वाले अपेयर नहीं होंगे। फिर जब फर्दर आगे जब F2 जनरेशन आएगी तो हमारे पास क्या होंगे, वही रेशो आ जाएगा, 3 हमारे पास राउंड होंगे और एक क्या होगा, रिंकल होगा। तो ये रेशो ना आपको याद रखना है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, F1 जनरेशन। वेरी गुड, मतलब समझ आया आप लोगों को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट दैट ईच गैमेट हैज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताते हैं, हमारे पास हर गैमेट के पास क्या होता है, हर गैमेट के अंदर कौन सा ऐसा होगा जो प्रेजेंट ही होगा, तो हर गैमेट के अंदर डोमिनेंट वाला लाजमी प्रेजेंट होता है। रिसेसिव अपेयर हो ना हो, डोमिनेंट लाजमी अपेयर होता है। तो हम डोमिनेंट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा गैमेट है क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सजेस्ट दैट ईच गैमेट, हर गैमेट में वो वाला करेक्टर तो लाजमी प्रेजेंट होगा। सोचें और मुझे आंसर करें। बी, नहीं बेटा, अगर आप फर्स्ट जनरेशन में करेंगे तो अगर आपने जिस तरह कैपिटल टी है, नहीं नहीं, आप लोग गलत आंसर है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, देन यू हैव टू गिव द आंसर। अब हमारे पास, हमने कहा दो हमने ले लिए प्लांट, टॉल वाले को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जो कि डोमिनेंट था, स्मॉल टी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ड्राफ्ट को हम लोगों ने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। पहली जनरेशन जो होगी उसमें हमारे पास क्या आएगा, जल्दी से बताएं, पहली जनरेशन में टॉल आएगा या ड्राफ्ट आएगा, आप लोग आंसर करेंगे आपको समझ आएगा। पहली जनरेशन में टॉल आएगा या ड्रॉप आएगा, जब हमने टॉल और ड्रॉप को एक दूसरे से क्या करवाया, क्रॉस ओवर करवाया। कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्राफ्ट के लिए। नहीं, देखो नौशीन, F1 में जो हमारे पास जनरेशन आएगी ना, उसमें आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब
ड्यू टू कैपिटल टी हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो हमारे पास जिस इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट होगा ना उसको तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारे पास टॉल है। ठीक है, हमारे पास टॉल हम कहेंगे उसको, ठीक है ना। इसी तरह हमने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें सजेस्ट करता है कि हर गैमेट के पास कौन से वाला लाजमी प्रेजेंट होगा। अब आप उसको F2 जनरेशन में भी करके देखें। F2 जनरेशन में भी आपके पास सिर्फ एक ऐसा होता है जिसमें हमारे पास जिराफ का आंसर आता है, बाकी तीन क्या है हमारे पास, टॉल होते हैं। और टॉल क्या है, डोमिनेंट है। तो हमारे पास सब में क्या प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी एक लाजमी प्रेजेंट होगा। जितने भी टॉल हमारे पास होंगे ना, अब जिस तरह पहले वाला टी टी है इसका मतलब टॉल, दूसरे वाला कैपिटल टी टॉल का, स्मॉल टी ड्राफ्ट है, लेकिन इसको भी हम टॉल बोलेंगे क्योंकि टी क्या है, डोमिनेंट है, तो ये भी हमारे पास टॉल होगा। इस तरह कैपिटल टी की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, टॉल ही होगा। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हर गैमेट के अंदर कैपिटल टी लाजमी होगा, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट होने की वजह से वो क्या होगा, हमारे पास टॉल प्लांट हमारे पास अपेयर होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अजान के बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं।